हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रीट से 24/7। मैं हूं कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया में बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे क्या रीज़न थे, वो सारे मैं रीज़न आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि वेरियस न्यूज़ एनालिसिस मैंने आज किया है। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया में हुआ क्या। बेसिकली वोडाफोन आइडिया पिछली बार हमने देखा कि ये प्रीवियस क्लोज हुआ था 12 रुपये पे। उसके बाद ये हाई लगाता है 12.35 का और 12.35 पे ये ओपन होता है। उसके बाद हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया में एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई। जैसे ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हुई तो लोगों ने बल्क डील के थ्रू सेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाता गया। तो लास्ट में ये 9 रुपीज़ के पास जब आया तो उसके बाद हमने देखा एक हैवी बाइंग हुई। उसके बाद ये फिर से 10 रुपीज़ 80 पैसे के पास आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद फिर से लोगों ने इसको शॉर्ट सेल स्टार्ट किया। जैसे ही शॉर्ट सेल स्टार्ट किया तो ये फिर से अराउंड 10 रुपये के पास आ गया था और हमने देखा इसका क्लोजिंग भी अराउंड 10 रुपये 5 पैसे के ऊपर हुई है। 10 रुपये 5 पैसे पे ही हुई है। तो दोस्तों, बेसिकली आज हुआ क्या, बेसिकली वो हम सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम बताना चाहते हैं कि बेसिकली आज सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी कैसी रही। तो ये डाटा देख सकते हैं आप, ये आफ्टर 3:30 के अराउंड का है। तो देखते हैं क्वान्टिटी ट्रेड होती है 1 अरब 55 करोड़, 1 अरब 55 करोड़ के आसपास की इसमें डिलीवरी दिखाई दी है हमें। उसके बाद देख सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज कितना है। परसेंटेज डिलीवरी 23.15% है। जो डिलीवरी की परसेंटेज है अच्छी परसेंटेज है, क्योंकि 20% से ऊपर की डिलीवरी जो भी है वो अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज के डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इनमें जो भी वोडाफोन आइडिया में जो हमें गिरावट हुई उसके मेन रीज़न क्या थे। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये मैंने CNBC TV 18 का लाइव आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया स्लम्स ओवर 21% ऑन FNO वैन। सबसे बड़ा रीज़न था आज वोडाफोन आइडिया FNO वैन में था। तो The share price of Vodafone Idea slumped more than 21% on Tuesday as the stock was banned from trading in future and option। तो आज इसको बैन किया था FNO में, जिसके कारण स्टॉक ने आज 21% की गिरावट हुई हमें स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, मैं इसका एनालिसिस जो भी था आज का वो मैं आपको NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाऊंगा थ्रू इक्विटी ऑप्शन की कैसे क्या क्या आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं, कहाँ पर पुट और कहाँ पे कॉल का अनवाइंडिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक और मनी कंट्रोल पे भी हमने देखने को मिल रहा है कि दलाल स्ट्रीट बज ओवर 200 स्टॉक हिट लोअर सर्किट ऑन BSE, वोडाफोन आइडिया, BHEL, SBI, टाटा मोटर्स मोस्ट एक्टिव। तो आज आपने देखा सेंसेक्स का भी बहुत ज़्यादा गिरा। हमने देखा बैंक निफ्टी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है। बैंक निफ्टी के ऊपर इसलिए प्रेशर चल रहा है क्योंकि वो जो मोरेटोरियम को लेके केस चल रहा है उसकी सुनवाई 12 जून को होनी बाकी है। तो उसके बाद ही हमें अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेगेटिव आता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी हमें और गिरते हुए दिखाई दे। और अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो हमारे अगर निफ्टी भी फिर से 10,000 से नीचे आने के चांसेस रहेंगे। तो वो 12 जून का जो डिसीजन होगा वो देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होगा। तो हो सकता है आप अवॉइड करें अभी किसी भी बैंकिंग शेयर में जो भी फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी निवेश ना करें। अभी बैंक निफ्टी से आप जितना हो सके अपने आप को खुद को दूर रखें। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं आप अगला पॉइंट। तो अब मैं आपको लेके आया हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ये जो मैं एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ 25 जून की। तो सबसे पहले आए थे पुट की साइड। तो हम देख सकते हैं पुट्स में चेंज इन OI कहाँ है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो अभी आप देख सकते हैं हम आए हैं 10 रुपये के लेवल पे। आप देख सकते हैं 10 रुपये के लेवल पे अराउंड जो बड़े हमें इस टाइम पे पुट राइटिंग दिख रही है वो दिख रही है अराउंड 34,30,000 की। तो ये बड़ा चेंज इन OI है। इसके बाद अगर हम यही चीज़ अगर इसको ओपन इंटरेस्ट देखें कि ओपन इंटरेस्ट कितना, तो ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा 10 रुपये के लेवल पे जनरेट हो रहा है, जो अराउंड देखा जाए तो 2 करोड़ 23 लाख का है। तो दोस्तों, ये 10 रुपये का लेवल जिस हिसाब से ये ऑप्शन चेन का डेटा दिखा रहा है अभी तोड़ना मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कल आपको ये 10 रुपये के ऊपर ही दिखाई दे। अगर आपकी जो बाइंग है वो 10 रुपये के नीचे के लेवल की है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर अगला सपोर्ट देखते हैं कहाँ पे, 9 रुपीज़ के ऊपर अगला सपोर्ट है 1 करोड़ 66 लाख का। आपने देखा होगा कि आज 1 करोड़ 66 लाख के इतना बड़े सपोर्ट होने के बावजूद ही इसने 9 रुपीज़ का लेवल नहीं तोड़ा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अगर आपकी लेवल बाइंग लोअर लेवल की है तो आप 8.90 का सेफ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपने 5 रुपये 6 रुपये या 7 रुपये के अराउंड कभी भी बाई किया है तो आप 8 रुपये 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ रह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 7 रुपये पे भी 1 करोड़ 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद बहुत बड़ा सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 7 रुपये के लेवल पे 3 करोड़ 2 लाख का। उसके बाद देखते हैं तो 6 रुपये के लेवल पे
3,35,00,000 का, और सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 4,51,00,000। तो 5 रुपये के लेवल पे तो इतना बड़ा सपोर्ट है कि हमें लगता ही नहीं कि 5 रुपये से नीचे जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमें OI दिख रहा है इनपुट साइड। बट अभी भी देखा जाए तो पास में देखा जाए तो 10, 9 और 8 में से सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो अभी 10 रुपये के लेवल पे है, अराउंड 2,23,00,000 का। तो हो सकता है कल ये 10 रुपीज़ के ऊपर ही ट्रेड करता दिखाई दे। बट अगर आपकी बाइंग 9 रुपये या 9.5 रुपये के आसपास की है, तो आप 9.90 रुपये का स्टॉप लॉस, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें और वहाँ पे बने रहें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। बट अगर वही आपकी बाइंग अगर 6 या 7 या अराउंड 5 रुपीज़ की है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया नहीं है, तो आप 8 रुपये का 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। क्योंकि अभी सपोर्ट जो हमें दिख रहा है वो जो पहले के रेजिस्टेंस थे वही अब सपोर्ट बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी आ जाते हैं कॉल साइड में। तो हम देखते हैं कि कॉल में अब कॉल की अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रही है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं सबसे पहले 10 रुपये के लेवल पे। आप देख सकते हैं 10 रुपये के लेवल पे बहुत बड़ा एक OI जनरेट हुआ है। आप देख सकते हैं 3,23,00,000 का ये OI जनरेट हुआ है। तो अभी हो सकता है ये शेयर हमें 9 रुपये से 10 रुपये की रेंज में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि 10 रुपये के लेवल पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इसको देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेक्शन में। अगर ये 10 रुपये से नीचे आता, अगर ये 10 रुपये का सपोर्ट तोड़ देता, जो मैंने आपको बताया कि 10 रुपये के लेवल पे सपोर्ट बहुत बड़ा है, तो आप देख सकते हैं 10 रुपये के लेवल पे सपोर्ट भी बहुत बड़ा है और रेजिस्टेंस भी बहुत बड़ी है। अगर ये 10 रुपये का लेवल तोड़ देता है तो ये 9 रुपये से 10 रुपये के बीच में हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगला रेजिस्टेंस है 11 रुपये का। अगर सपोज करो ये 10 रुपये के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो हमें ये 11 रुपये का जो लेवल है वो इजीली क्रॉस होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये 11 रुपये का तभी लेवल को क्लोज कर सकता है, जो आप कह सकते हैं उसको क्रॉस कर सकता है, जैसे ही ये अगर गैप अप से ओपन हो या फिर इसमें कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगे। बट अभी 11 रुपये का लेवल थोड़ा सा हो सकता है इसको टफ हो, क्योंकि अभी 11 रुपये का लेवल इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि OI बहुत ज़्यादा जनरेट होने शुरू हो गए 11 रुपये के लेवल पे, और 12 और 13 रुपये के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा कॉल की अनवाइंडिंग हो रही है। इवन आप देख सकते हैं कि जो कॉल राइटिंग हो रही है वो कॉल राइटिंग हो रही है 16 रुपये के लेवल तक। मतलब कि ट्रेडर्स को ऐसा लगता है, जो वीक ट्रेडर्स हैं उनको लगता है ये शेयर 16 रुपये तक भी जा सकता है। तो मैं अभी भी इस शेयर में आपको फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं देता हूँ, कि अभी कुछ आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अभी शेयर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है। क्योंकि इसमें जो गूगल वाली न्यूज़ थी उसके बाद से इसने काफ़ी, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट था, इसने काफ़ी अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगाए थे। अभी रिजल्ट भी आने वाला है इसका, तो रिजल्ट के बाद हो सकता है हमें इसका ARPU देखने को बढ़ता हुआ देखने को मिले। प्रोबेबिलिटी है ARPU बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे हमने देखा था एयरटेल में भी ARPU बढ़ता हुआ मिला था, तो एयरटेल के ने भी काफ़ी अच्छी छलांग लगाई थी, इवन वो 600 का लेवल भी क्रॉस कर गया था। बट अगर आपकी अभी भी बाइंग लो लेवल पे है, अगर 6, 7, 8 रुपीज़, जब भी मैंने कहा था आपको शेयर पे 35-40 रुपये के आसपास ले लो इसको, अगर आपने उस लेवल पे इसको बाई किया हुआ है तो आप इस शेयर में अभी बने रहें। और 8 रुपये अगर आपको लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया नहीं है, आप 8 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहें। और अगर आपने इसको 9 रुपीज़ से ऊपर लिया है तो आप चाहें तो, अगर और आज ही आपने लिया तो आप चाहें तो इसको 9.90 के स्टॉप लॉस के साथ बन सकते हैं, अगर आपका नजरिया लंबा नहीं है। मैं तो खुद एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अभी तो मैं थोड़ा टाइम इसको होल्ड करके ही रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बाइंग जो है, मेरी बाइंग खुद 3 रुपये 15 पैसे के आसपास है। तो अगर आपकी बाइंग हाई लेवल पे है तो आप प्लीज़ इसको अभी अवॉइड करें, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया नहीं है तो प्लीज़ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये आप ही का पैसा और आपको ही सेव करना। मैं खुद एक सेवी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं कि मैं आपको ये सब चीज़ें बता सकूं कि आप इतने रुपीस पे अपना स्टॉप लॉस रखें, बट फिर भी मैं एक ट्राई कर रहा हूं कि आपका पैसा, जो आपकी वेल्थ है, वो सेफ हो सके, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि आप सभी को एक बेनिफिट हो सके जब भी आप हमारे चैनल पे आएँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।